सबसे पहले बात करते हैं सोमवार से शुरू होने वाले मानसून सत्र की, बताइए पूजा। तो देखिए, देश की सबसे बड़ी जो पंचायत है यानी कि मानसून सत्र की शुरुआत होने वाली है। सोमवार से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र को लेकर तैयारियां भी देखने को मिल रही है, जहां कल से सिर्फ सदन की कार्यवाही शुरू नहीं होगी बल्कि कई बड़े फैसलों की बुनियाद भी रखी जाएगी। सरकार इस सत्र में कई अहम विधेयकों को संसद के पटल पर रखेगी, जिनका असर बरखा देश की अर्थव्यवस्था, न्याय व्यवस्था, प्रशासन और आम लोगों की जिंदगी पर सीधे तौर पर देखने को मिल सकता है। संसद का ये विशेष सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। 25 दिनों तक चलने वाले इस सत्र में 19 बैठकें होने की संभावना है। सत्र में 7 बिल पेश हो सकते हैं, जिनमें से 2 बिल पुराने और 3 पहली बार पेश होंगे। तो देखिए, यहाँ पर सरकार की तरफ से बड़ी तैयारी जो बरखा है वो देखने को मिल रही है। 4 हफ्ते का समय है, 19 जो बैठकें हैं वो यहाँ पर लगभग आयोजित होगी और 5 ऐसे जो बिल हैं महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं। तो यहाँ पर सरकार का एजेंडा सबसे बड़ा है। समय हम देख रहे हैं कि कम है, लेकिन तैयारियां भी इसको लेकर देखने को मिली है। वहीं विपक्ष की तरफ से देख लें तो यहाँ पर विपक्ष की तर्कश से तमाम बड़े जो तीर हैं, जो बिंदु है, हम कह सकते हैं कि जो मुद्दे हैं वो भी देखने को मिलेंगे। लेकिन पूजा, एक बार बात कर लेते हैं कौन कौन से जो बिल हैं वो पेश हो सकते हैं। देखिए, संसद के इस मानसून सत्र में मुख्य रूप से 7 महत्वपूर्ण विधेयकों को पेश और पारित करने पर जोर दिया जाएगा। इसके अलावा विपक्ष द्वारा कई लंत मुद्दों पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी है। मानसून सत्र में किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी और कौन कौन से बिल पेश होने की संभावना है, चलिए ग्राफिक्स के जरिए दर्शकों को वो भी समझाते हैं। देखिए, अगर हम सबसे पहले बात करें तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन संशोधन बिल 2026 की बात हो रही है। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य विदेशी चंदे के इस्तेमाल पर सख्त निगरानी, रजिस्ट्रेशन खत्म होने पर संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण का है। राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 भी है। इस विधेयक के तहत वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण मिलेगा। राष्ट्रीय गीत के अपमान, अनादर या गायन में बाधा डालना अपराध होगा। विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025, यह विधेयक उच्च शिक्षा में सुधार के लिए लाया गया है। एक प्रमुख प्रस्तावित कानून है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और राष्ट्रीय शिक्षा परिषद को समाप्त कर एक एकल सर्वोच्च संस्था बनाने का प्रस्ताव है। इसके साथ इनकम टैक्स संशोधन विधेयक 2026 की भी बात हो रही है पूजा। विदेशी निवेश बढ़ाने की दिशा में ये बड़ा कदम है। सरकारी बॉन्ड बाजार को जो मजबूती है उससे वो मिलेगी। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट जजों की संख्या संशोधन विधेयक बेहद अहम माना जा रहा है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट में बढ़ेगी जजों की संख्या, कुल जज 34 से बढ़कर 38 हो जाएंगे। जन्म और मृत्यु पंजीकरण विधेयक 2026 की भी बात हो रही है। जन्म मृत्यु पंजीकरण नियम होंगे, फर्जी और गलत पंजीकरण पर रोक लगेगी। वहीं माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट संशोधन विधेयक 2026, इसकी भी बात हुई है। छोटे उद्योगों को समय पर भुगतान पर जोर, ईज ऑफ लिविंग बिजनेस को बढ़ावा देने का जो फोकस है वो होगा। अब देखिए, जब बड़ी जो शुरुआत है मानसून सत्र को लेकर बरखा यहाँ पर देखने को मिल रही है। आपने बखूबी से जो इसकी विशेषता है इस सत्र की वो बताई कि कौन कौन से जो मुद्दे हैं, कौन कौन से जो विधेयक हैं वो यहाँ पर पटल पर रखे जाएंगे और भव्य जो तैयारी है इसको लेकर देखने को भी मिली। इससे पहले आपने बरखा देखी होगा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में जो बैठक थी इससे पहले आयोजित की गई थी। अब देखिए यहाँ पर किस तरह से राष्ट्र के मुद्दे को, क्योंकि वंदे मातरम को लेकर अगर जानकारी ले लें, क्योंकि यहाँ पर उसके निवारण को लेकर, उसके सम्मान को लेकर बड़ा जो विधेयक है वो यहाँ पर सरकार रखने जा रही है। लेकिन आज से ही इस सत्र को लेकर जो बिसात है बरखा वो बिछ चुकी है, क्योंकि इसको लेकर आज बड़ी बैठक आयोजित हो रही है। 20 जुलाई को संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। संसद के मानसून सत्र से ठीक पहले संसद भवन एनेक्सी के अंदर सर्वदलीय बैठक हुई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील की है। संसद का मानसून सत्र सोमवार से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। विपक्षी नेताओं ने पहले सर्वदलीय बैठक में वॉकआउट किया, उसके बाद बैठक में फिर से हिस्सा लिया और अपने वॉकआउट को सांकेतिक विरोध भी बताया है। तो देखिए बरखा, अगर इसको देख लें, नीट को लेकर हम देख लें, कई ऐसे मुद्दे हैं। अयोध्या राम मंदिर में जिस तरह से चंदा चोरी का मामला सामने आया, इसके अलावा सोनम वांगचुक का जो मुद्दा है, ये तमाम बड़े जो मुद्दे हैं विपक्ष के कटघरे में देखने को मिल रहे हैं। अब ये देखना होगा कि यहाँ पर कैसे जो सत्ता पक्ष है इस बैठक के जरिए इन मुद्दों से डील करता हुआ नजर आएगा। बरखा, आप बताइए। बिल्कुल, देखिए तो फिर कल से मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है और कई अहम बिल है, जैसे कि हमने आपको अभी अपने दर्शकों को पूजा ग्राफिक्स के जरिए बताया था कौन कौन से अहम मुद्दे हो सकते हैं। एनेक्सी भवन में ये बैठक होने वाली है और देखिए बेहद अहम माना जा रहा है। विपक्ष द्वारा भी कई जो मांगे हैं, कई जो बात है वो रखी जा सकती है। इसी को ध्यान में रखकर
इस बार का ये जो मॉनसून सत्र है वो कई मायनों में खास होने वाला है। तो देखिए कि जिस तरह से जो बिसात है वो आज से ही बिछ चुकी है। तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं वो इसमें मौजूद रहे, तमाम जो एनडीए के घटक दल हैं बरखा वो भी यहाँ पर मौजूद रहे, तमाम जो दल हैं वो भी इसमें मौजूद रहे। अब देखना होगा कि क्या कुछ तस्वीरें नजर आएगी यहाँ पर, जो सही तरीके से जो संसद है वो यहाँ पर चलेगी या फिर एक बार फिर से हल्ला बोल जो है वो यहाँ पर नजर आएगा।